आज हम कक्षा 7 का गणित विषय का पूर्णांक की समझ यानी चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो पूर्णांक की समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती, इसका परिभाषा हो जाएगा गिनती की संख्या। ये गिनती की संख्या है प्राकृतिक संख्या ये कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी यह अनंत तक चली जाती है। इसको अनंत का चिन्ह कहते हैं, इसको अनंत का सिंबल कहते हैं, अनंत। यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह 1 से शुरू होती है, यानी हम 1 2 बोलते हैं गिनती, उसी को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं और यह अनंत तक चली जाती है। अब है इसका इंग्लिश होता है प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दूसरे में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम जानेंगे, यानी गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने से जो नई संख्या बनती है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। लिखेंगे प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को मिलाने से जो नई संख्या बनती है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जब हम, जैसे में इसको समझेंगे, यानी जब हम गिनती की संख्या में 0 को मिलाकर गिनना शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यह भी चल जाता है अनंत तक, तो इसको ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश लिख दे रहे हैं यहाँ पे, होल नंबर। होल नंबर। अब है
इसमें देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब है हमारा धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, यानी जो संख्या प्लस में होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में +5 +6 +8 +20 +30 etc। यह प्लस में है इसलिए इसको हम धनात्मक संख्या कहेंगे। अब है ऋणात्मक संख्या। इसको नेगेटिव नंबर कहते हैं। यहाँ पे इसका हो जाएगा जो संख्या माइनस में होता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में -6 -8 -10 -20 etc। यानी जो माइनस में उसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे और जो प्लस में उसको धनात्मक संख्या कहेंगे। अब देखेंगे पूर्णांक होता है क्या, इसको देखेंगे। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर्स। इसका परिभाषा होता है धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे में -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... देखिए, इसमें हमारा ऋणात्मक की संख्या शामिल है और धनात्मक की संख्या शामिल है और शून्य भी शामिल है। तो इन सभी समूह को पूर्णांक कहा जाता है। अब पूर्णांक का एक और
तरीका से हम समझ सकते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिन्हें बिना अंश के लिखा जा सके, यानी पूर्णांक संख्या जिन्हें बिना अंश के लिखा जा सके। पूर्णांक संख्या यानी जिन्हें बिना अंश के लिखा जा सके। जैसे मैं यहाँ पे मान के चलिए, इसका कहने का मतलब है जो अंश ना हो जिसमें, उसको ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 5/7, इसमें अंश आ गया 5, तो यह 5/7 है, इसमें अंश शामिल है, तो यह पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। 1/2 भी हमारा पूर्णांक नहीं है, नहीं यह पूर्ण संख्या है और नहीं यह प्राकृत संख्या है। पूर्णांक को Z से सूचित करते हैं। अब पढ़ेंगे पूर्णांकों के जोड़ और घटाव के गुणधर्म। यहाँ पे 1 नंबर में आता है संवरक गुण, यानी इसमें संवरक गुण को देखेंगे तो इसमें होता है इसका, यानी इस गुण के अनुसार इन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल और अंतर यानी घटाव सदैव एक पूर्णांक होता है। यानी किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल और दो ही पूर्णांकों का अंतर यानी घटाव सदैव एक पूर्णांक होता है। जैसे 6 + 3 = 9 एक पूर्णांक है, 8 - 2 = 6 यह एक पूर्णांक है। यानी दो पूर्णांक जुड़ेंगे तो एक पूर्णांक होगा, दो पूर्णांक का घटाव करेंगे तो वह एक पूर्णांक होगा। अब है क्रम विनिमय गुण। इस गुण के अनुसार किन्हीं दो पूर्णांकों का एक क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। जैसे 9 + 2 = 2 + 9, यानी 2 चल गया 9 की जगह पर और 9 आ गया 2 की जगह पर, यानी इन दोनों का जगह बदल देने पर भी इनका योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब है नोट में इसको लिख लेंगे, क्रम विनिमय गुण पूर्णांकों के जोड़ के लिए सत्य है, घटाव के लिए नहीं। यानी क्रम विनिमय गुण पूर्णांकों के जोड़ के लिए सत्य है, घटाव के लिए इसका नहीं होता है नियम। 3 नंबर में है सहचर गुण। इस गुण के अनुसार किन्हीं 3 पूर्णांकों के समूहों को बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। जैसे 4 + 5 + 2 = 4 + 2 + 2, यानी 4 कोष्ठ के अंदर आया तो 2 बदल गया, यानी इन तीनों का जगह बदलने पर इसमें बदलकर जोड़ने पर इसका योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें नोट में लिख लेंगे, सहचर गुण पूर्णांकों के जोड़ के लिए सत्य है, घटाव के लिए नहीं। 4 नंबर में है योजतत्समक।
इस गुण के अनुसार किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ेंगे तो खुद वही पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही प्राप्त होगा, 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 ही प्राप्त होगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही प्राप्त होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे।